ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन अब सिर्फ पेपर वर्क और प्रायोरिटी डेट का खेल नहीं रह गया है। आने वाले समय में यूएससीआईएस ये भी ज्यादा करीब से देख सकता है कि एप्लीकेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है और वो फ्यूचर में गवर्नमेंट असिस्टेंस पर डिपेंडेंट होने की संभावना रखता है या फिर नहीं। और इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ये बदलाव खास तौर पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 18 सितंबर से नया फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है। तो क्या कुछ बदल सकता है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी डिटेल जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूएस ने ग्रीन कार्ड देना बंद नहीं किया है और न ही हर एप्लीकेंट के लिए ऑटोमेटिक रिजेक्शन का कोई नया रूल आया है। असल बदलाव पब्लिक चार्ज असेसमेंट में है। डीएचएस ने बाइडेन एरा 2022 पब्लिक चार्ज रेगुलेशन को रिसाइंड किया है और 18 सितंबर 2026 से ब्रॉडर फ्रेमवर्क लागू होगा। इसके तहत यूएससीआईएस ऑफिसर एप्लीकेंट की पूरी सर्कमस्टेंसेस को देखकर ये असेस कर सकते हैं कि क्या वो फ्यूचर में पब्लिक चार्ज बनने की संभावना रखता है या फिर नहीं। अब पब्लिक चार्ज को आसान भाषा में समझिए। यूएस इमिग्रेशन लॉ में ब्रॉडली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में ये माना जाए कि वो फ्यूचर में प्राइमरी गवर्नमेंट सपोर्ट पर डिपेंडेंट हो सकता है तो कुछ इमिग्रेशन एप्लीकेशंस में ये इशू बन सकता है। नई गाइडेंस में ऑफिसर एप्लीकेंट की एज, हेल्थ, फैमिली स्टेटस, इनकम असिस्ट, फाइनेंशियल रिसोर्स, एजुकेशन और स्किल जैसे फैक्टर ओवरऑल पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। मान लीजिए कोई इंडियन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए फॉर्म I-485 फाइल कर रहा है। उसकी जॉब और सैलरी ठीक है, लेकिन यूएससीआईएस उसकी ब्रॉडर फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को भी असेस कर सकता है। वहीं फैमिली बेस्ड एप्लीकेंट के केस में फैमिली इनकम, हाउस होल्ड सर्कमस्टेंसेस और एफिडेविट और सपोर्ट जैसे फैक्टर रिलेवेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बेनिफिट लेना ऑटोमेटिकली ग्रीन कार्ड रिजेक्शन नहीं बन जाता। हर बेनिफिट भी पब्लिक चार्ज टेस्ट में उसी तरीके से नहीं आता। यूएससीआईएस ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस को देखकर डिसीजन करता है। कुछ इमिग्रेंट कैटेगरीज जैसे रिफ्यूजीज और एसलीज या फिर कुछ ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरीज पब्लिक चार्ज ग्राउंड से एग्जेम्प्ट होते हैं। नई फ्रेमवर्क में पब्लिक चार्ज बॉन्ड का ऑप्शन भी रिलेवेंट हो सकता है। अगर यूएससीआईएस की किसी एप्लीकेंट को लाइकली पब्लिक चार्ज मानता है तो एप्लीकेबल सर्कमस्टेंसेस में बॉन्ड की पॉसिबिलिटी सामने आ सकती है, लेकिन एप्लीकेंट अपनी तरफ से बॉन्ड जमा करके एप्लीकेशन में सेफ नहीं रह सकता। ये डिटर्मिनेशन यूएससीआईएस की असेसमेंट के बाद ही रिलेवेंट होती है। तो इंडियन ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को अभी क्या करना चाहिए ये भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन व्यवस्थित रखिए। इनकम, असिस्ट, एम्प्लॉयमेंट और फैमिली रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने कोई गवर्नमेंट बेनिफिट लिया है तो सिर्फ डर की वजह से उसे बंद ना करें, डिसीजन मत लीजिए। पहले समझिए कि वो बेनिफिट आपके स्पेसिफिक इमिग्रेशन केस में रिलेवेंट है या फिर नहीं। और 18 सितंबर की डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑफिशियल रूल के मुताबिक नया फ्रेमवर्क 18 सितंबर 2026 से लागू होगा, जिसमें उस तारीख के बाद सबमिटेड या पोस्ट मार्क्ड एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन पर नया फ्रेमवर्क लागू होगा। तो इस पूरी खबर को एक लाइन में समझे, ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एप्लीकेंट्स के लिए फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी जैसे जांच पहले से काफ़ी ज़्यादा और सख्त हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस आने वाला है तो सिर्फ वीज़ा बुलेटिन नहीं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल प्रोफाइल पर भी ध्यान दीजिए। तो ये थी आज की एक ऐसी इंपॉर्टेंट खबर जो हर ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए जानना ज़रूरी है और हर उस शख्स के लिए जानना ज़रूरी है जो फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं या फिर वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।